निषाद को भरत जी ने ऐसे हृदय से लगाया है जैसे मानो राम जी मिल गए हों, ऐसे, क्योंकि भरत जी को पता चला कि ये राम जी के मित्र हैं। तो राम जी के मित्र निषाद को ऐसे हृदय से लगाया मानो स्वयं राम जी मिल गए हों। और निषाद के हृदय लग करके भरत जी जोर जोर से रो रहे हैं। निषाद भी आज भरत जी के प्रेम को देख करके गदगद है और आश्चर्य में है कि राम जी के मुख से जो सुना था कि मेरा भरत ऐसा है, आज देख भी लिया कि भरत कैसे है। वहां से निषाद ने भी भरत जी के साथ चलना शुरू किया। भरत जी को पता चला है कि राम जी पैदल गए हैं, नंगे पैर भरत वहां से चलते हैं। शायद कभी जो बिना पादुकाओं के चले नहीं हैं। राम जी के भाई हैं और राम जी के जैसे ही हैं, बड़े सुकोमल हैं। आज राम जी को मनाने के लिए प्रायश्चित की भावना से नंगे पैर चले हैं। और जब नंगे पैर भरत चले तो भरत के पैरों में छाले आ गए हैं, फोले पड़ गए। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, मानो तुहिन ओश कर्ण जैसे। भरत जी के पैरों में बड़े बड़े छाले, बड़े बड़े फोले आ गए। और भी बड़े बड़े फोले, बड़े बड़े छाले भी भरत के पैरों में सुंदर दिखाई पड़ रहे। कैसे? मानो तुहिन ओस कण जैसे। जैसे ठंड में रात्रि में जब ओस गिरती है तो सुबह सुबह पत्तों पे ओस के कण हमको दिखाई देते, छोटे छोटे छोटे। आज भरत के कोमल चरणों में पड़े हुए जो छाले हैं वो ओस की कणों के जैसे, ओस के बूंदों के जैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब भरत जी आगे बढ़े, गंगा जी को प्रणाम किया, प्रयागराज पहुंचे हैं, भरद्वाज जी से मिले हैं, भरद्वाज जी का दर्शन किया है। भरद्वाज जी ने भी भरत जी को समझाया है, ने भरत जी की खूब खूब प्रशंसा की कि भरत तुम प्रशंसा के योग्य हो, भरत तुम वंदन के योग्य हो। फिर वहां से आगे बढ़े हैं, प्रयागराज से आगे बढ़े, चित्रकूट में प्रवेश किया है। पता चला है कि राम जी चित्रकूट में हैं और राम जी जिस स्थान पे है, ऊंचे पर्वत पर राम जी की पर्णकुटी बनी हुई है। बताया कि वहां पर राम जी रहते हैं। तो गुरुदेव से आज्ञा ली कि आप लोग आए, मैं पहले जा रहा हूं। तो शत्रुघ्न, भरत जी और निषाद तीनों राम जी की ओर बढ़े। उसी दिन सुबह सुबह माता सीता ने स्वप्न देखा है। तो सीता मैया राम जी को स्वप्न के बारे में बता रही हैं कि स्वामी आज रात में मैंने एक स्वप्न देखा है और स्वप्न बड़ा विचित्र देखा है। राम जी ने कहा स्वप्न क्या देखा है? सीता बता रही है कि प्रभु आज मैंने देखा है कि भैया भरत चतुरंगनी सेना लेकर के आए हैं और भरत जी के साथ गुरुदेव भी हैं और माताएं भी हैं। पर माताओं के वस्त्र कुछ अलग प्रकार के देखे। राम जी ने सुना तो राम जी कह रहे हैं कि देवी ये स्वप्न ठीक तो नहीं है। और ऐसा दोनों चर्चा कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मण जी को पता चला कि वास्तव में भरत आ गए हैं चतुरंगनी सेना के साथ। अब जैसे ही पता चला कि भरत आ गए तो लक्ष्मण धनुष बाण लेके खड़े हो गए। आने दो भरत को, आने दो शत्रुघ्न को, आज उन दोनों को मार के राम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, मार डालूंगा दोनों को, भरत को भी और शत्रुघ्न को भी। क्या समझता है कि राम वन में अकेले हैं? ये नहीं जानता कि राम पर मर मिटने वाले लोग राम के साथ हैं। आने दो, युद्ध करना सिखाऊंगा। सोच रहा होगा कि 14 वर्ष के बाद जब राम जी लौटेंगे तो राज्य वापस करना पड़ेगा। इतना लोभी भरत कब से हो गया? और ऐसी बातें जब लक्ष्मण जी ने कही हैं उस समय आकाशवाणी हुई है कि लक्ष्मण राम जी के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है वो सराहनीय है, लेकिन सावधान, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। यहाँ राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है। राम जी
लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम भरत को जानते नहीं। लक्ष्मण तुम भरत को जानते नहीं हो। भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कवहु की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साई। भरत को राज्य पाट का अहंकार तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कोई सोचे कि समुद्र के पानी में एक बूंद एक लकड़ी में दही लगा करके यदि समुद्र के जल में डाल दे तो वो फट जाएगा, नहीं फट सकता। वैसे ही भरत को अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा सा है। तीनों लोगों का राज्य यदि भरत को दे दिया जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव का पद भी यदि भरत को दे दिया जाए, तो मेरे भरत को अहंकार नहीं आ सकता। मेरा भरत निराभिमानी है, मेरा भरत निश्चल है। राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, लक्ष्मण संभव है। जैसे सूर्य नारायण जब निकलते हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है, पर लक्ष्मण संभव है कि एक दिन अहंकार सूर्य को नष्ट कर दे, ये संभव है। लक्ष्मण ये संभव है कि मच्छर के फूंकने से पर्वत उड़ जाए, ये भी संभव है। लक्ष्मण ये संभव है कि जल से निकलने के बाद भी मछली तड़पे ना, जीवित रही आए, ये भी संभव है। लक्ष्मण ये संभव है कि पृथ्वी अपने गुण क्षमा और धैर्य का त्याग कर दे, संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि थोड़े से राज्य को पाकर के मेरे भरत को राज मद हो जाए। सब संभव है, जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, सब संभव है। लेकिन भरत को राज मद नहीं हो सकता, ये असंभव। राम जी समझा रहे हैं। राम जी की बातें सुन करके लक्ष्मण जी शांत हो गए हैं। यहाँ राम जी के पास में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। उसी समय भरत जी आकर के जो पर्णकुटी का द्वार है उस द्वार पर खड़े हैं, आगे नहीं बढ़े, द्वार पर खड़े और दोनों हाथ भरत जी ने ऊपर कर लिए हैं। दोनों हाथ भरत जी ने ऊपर किए हैं और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पड़े उलकुटी की नाई, भूतल पड़े उलकुटी की नाई, पाही माम भगवन पाही माम, मैं आपकी शरण में आ गया। ऐसा कहते हुए भूतल परेउ लकुट की नाई, वहीं पृथ्वी पर डंडे के समान भरत जी लेट गए। डंडे के समान भरत जी दंडवत हो गए, साष्टांग दंडवत हो गए। पाही माम भगवन पाही माम भगवन, हे नाथ पाही माम, हे नाथ पाही माम। भरत जी वहीं पृथ्वी पर लेट गए। राम जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, राम जी खड़े हुए और राम जी ने दौड़ लगाई है भरत जी की ओर। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धन तीरा, कहूँ पट कहूँ
दौड़े हैं। जब राम जी दौड़े हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर होके व्याकुल होके भरत जी की तरफ दौड़े। और जब राम जी दौड़े हैं तो राम जी का जो पटका है, राम जी का जो पटका है, अंगोछा गमछा गले में डालने वाला, वो पटका नीचे गिर गया। राम जी का पटका नीचे गिरा, राम जी के धनुष बाण नीचे गिर गए। देखिए भरत जी धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ करके, सब त्याग करके राम जी के पास आए हैं। आप जब सब छोड़ करके, सब त्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो भगवान भी सब कुछ त्याग करके आपकी ओर बढ़ते हैं। पर पहले आपको बढ़ना होता है। भरत जी सब त्याग करके आए हैं। और आज जब राम जी ने देखा कि भरत आके खड़े हैं, तो राम जी से भी रहा नहीं गया, उठ करके खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो पटका गिर गया। पटके से किसी ने पूछा कि चलो राम जी और भरत जी का मिलन हो रहा था, तुम क्यों गिरे, तुम क्यों गिर गए? पटका कहता है मैं इसलिए गिर गया कि राम जी भरत जी को जब हृदय से लगाते तो पटका राम जी के हृदय वाले स्थान पे होता है। तो मैं नहीं चाहता कि दोनों भाइयों के मिलन में ये पटका भी बाधा बने, दोनों भाइयों के मिलन में ये पटका भी बाधा बने, इसलिए मैं गिर गया। दुपट्टा राम जी का कहना, इसलिए मैं गिरा। धनुष बाण तुम क्यों गिर गए? धनुष बाण ने कहा हम इसलिए गिर गए कि जब दो भाइयों का मिलन होता है तो धनुष बाण की जरूरत नहीं पड़ती। जब दो भाई मिलते हैं तो धनुष बाण लेकर के नहीं, हृदय में प्रेम और ममता लेकर के मिलते हैं। इसलिए हम गिर गए कि वहां हमारा कोई काम नहीं। राम जी के धनुष बाण गिर गए, राम जी का पटका गिर गया, राम जी दौड़े हैं। और फिर राम जी ने भरत जी को उठा करके खड़ा किया है। और भरत जी को उठा करके राम जी ने अपने हृदय से लगाया है। और भरत जी और राम जी विलाप कर रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं। संतों के मुख से तो मैंने यह तक सुना है कि राम जी और भरत जी के करुण क्रंदन को, उस करुण विलाप को, उस मिलन को देख करके, चित्रकूट में जिस स्थान पर राम जी और भरत जी मिले हैं, तो वो दृश्य इतना करुण था कि उस राम जी की पर्णकुटी के पास जो पत्थर थे, पत्थर भी इस मिलन को देख करके पिघल गए। पत्थर भी इस मिलन को देख करके पिघल गए। आज भी चित्रकूट जब जाते हैं तो चित्रकूट में जहां पे राम जी की पर्णकुटी की ये पर्णकुटी है बताई जाती है, उस पर्णकुटी के पास वो पिघले हुए पत्थर, आज भी समझ में आता है कि पत्थर पिघल गए। तो राम जी और भरत जी के करुण मिलन को देख करके पत्थर भी पिघल गए। मनुष्यों की क्या दशा हुई होगी। ऐसा करुण मिलन हुआ है भरत जी और राम जी का। आज भरत को हृदय से लगा करके राम जी के हृदय को ठंडक मिली है, और राम जी के हृदय से लग करके भरत जी को ठंडक मिली। दोनों जो वियोग की अग्नि में जल रहे थे, दोनों का हृदय जो अशांत था, आज दोनों को शांति मिली है। भरत जी ने रोना शुरू किया, विलाप करना शुरू किया, और विलाप करते करते राम जी को पिताजी के विषय में बताया है। पिताजी के बारे में सुनते ही राम जी और जोर जोर से विलाप करने लगे। यहाँ लक्ष्मण जी ने भरत जी के चरण स्पर्श करके क्षमा याचना की। भरत जी महाराज सीता मैया के चरणों का स्पर्श करके मैया से क्षमा मांगते हैं। शत्रुघ्न भी भाभी और लक्ष्मण जी और राम जी से मिले। इतने में गुरुजन वहां पर पधारे हैं, माताएं आ गई हैं। माताओं के वेश को देख करके राम जी और दुखी हुए। गुरुजनों के कहने पर मंदाकिनी नदी में राम जी ने अपने पिताजी के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं संपन्न की।